बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। रॉयल अकेडमी की तरफ से आप सबको मेरा सलाम। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, हमने पिछले लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 1.4। तो हम चले अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इफ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले मैं आपको बताती चाहती हूँ कि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं एक मैट्रिक्स का। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके हमारे पास कॉलम कितने हो 2, और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 3 और 5 और 3 दिया हुआ है। तो हमारा प्रोडक्ट कैसे होता है कि जब हमारे पहले मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स की रो की तरह। अब ये देखें कॉलम कितने दिए हैं हमारे पास 2, C1 और C2। दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास रो कितनी है R1 और R2। तो ये इस सूरत में हमारे पास प्रोडक्ट हो सकता है। अगर तो ये हमारे पास इधर कॉलम की तादाद कम होती है और रो की तादाद ज्यादा होती है तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट करना बहुत मुश्किल था, बल्कि इम्पॉसिबल है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका के कॉलम कितने हमारे पास 2, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स के साथ जिसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2। अब क्योंकि हमारे पास हमने क्या कहा था कि हमारे पास कॉलम भी 2 होने चाहिए पहले मैट्रिक्स के, और दूसरे मैट्रिक्स के हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 होने चाहिए। इस सूरत में प्रोडक्ट हो सकता है, बाकी दूसरी सूरत में हम इसका प्रोडक्ट नहीं ले सकते। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसका मल्टीप्लाई हो सकता है बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो यस, these matrix are multiplied because number of column of first matrix is equal to number of rows of सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये इस सूरत में इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब देखिए कि पहले मैट्रिक्स के हमारे पास कॉलम कितने हैं 2, C1 और C2, और हमारी दूसरी कॉलम की रोज कितनी है R1 और R2। तो मैंने आपको बताया था कि कॉलम पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो जब तक इक्वल होंगी तब ये मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका क्या होगा कि गैस these matrices are multiplied because the number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है 1 -1 और 0 और 1 -1 और 2। अब इसमें हमारे पास कॉलम्स कितने हैं 1 और हमारी रोज कितनी है 2। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल होंगी तब हमारे मल्टीप्लाई होंगे। इसमें हमारे पास पहले कॉलम और रोज आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, नो दीज मैट्रिक्स आर नॉट मल्टीप्लाइड, नो दीज मैट्रिक्स आर
नॉट मल्टीप्लाइड। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो रोज हमारे दूसरे मैट्रिक्स में कितनी है? 2। रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। तुम्हारी मैट्रिक्स की तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 और नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। तो ये दोनों इक्वल हैं, R1 और R2। ये क्या? C1 और C2 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, दोनों इक्वल है। तो इससे क्या मतलब हो रहा है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यस, दीज मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 3। और दूसरा हमारे पास है 1 -1 0 2 -2 और 3। तो अब इसमें हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? एक C1, दूसरा C2 और तीसरा C3। और हमारे पास इसमें रो कितनी है सेकंड मैट्रिक्स में? R1, R2 और R3। तो जितनी हमारे पास कॉलम्स हैं उतनी हमारे पास रोज हैं। तो क्या ये मल्टीप्लाई? यस, इट इज सुटेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट हम तब फाइंड करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल और नंबर ऑफ रोज के। तो अब हम करते हैं इसका प्रोडक्ट फाइंड। तो पहली रो को हमने कॉलम को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराना है। इस रो को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 6, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा, 0 × 6। और दूसरी रो को हमने कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 × 5 +2 × 5। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट 18 + 0 -5 + 10। हमारा क्या आंसर है? 18 और 5। तो ये हमारा हो गया 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। नंबर 2 में वो हमारे पास कह रहा है कि बी को प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। तो मैंने आपको बताया था जब तक कॉलम्स और रो हमारे आपस में बराबर ना हो तब तक हमारी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो बी हमारा क्या है? 6 और 5। हमने एक साथ उसको मल्टीप्लाई कराना है। अब देखिए इसमें कॉलम 1 है और रो कितनी है? 2। तो ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें। इज नॉट पॉसिबल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि हमने प्रोडक्ट निकालने हैं मुख्तलिफ चीजों के। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक मैट्रिक्स है 1 और 2 जिसका हमें प्रोडक्ट लेना है 4 और 0 के साथ। अब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। पहले हम इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 4, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, और 2 × 0 क्योंकि हमारे पास एक ही रो है। क्या होगा इसका आंसर? 4 सिंगल। सेकेंड हमारे क्वेश्चन है 1 और 2 दिया हुआ है इसमें। ये भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है। तो 1 × 5, दरमियान में प्लस का साइन, 2 × -4, 5 - 8। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक -3 और 0 जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 और 0 के साथ। तो -3 × 4, दरमियान प्लस का साइन, 0 × 0, तो क्या आएगा? -12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 6 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये हमारा आंसर आएगा 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1 2 -3 0 6 -1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं, 2 और 2 ही रो है, तो मतलब ये सूटेबल है। अब हमने क्या करना है कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। अब हमने दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। अब थर्ड रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। तो ये हमारी होगी पहली रो पहले कॉलम के साथ। अब हमने पहला मैट्रिक्स हमें दूसरी कॉलम के साथ करना है, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4, 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -4। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, 1 मल्टीप्लाई 4 4 -12 24 और 5 -8 -15 6 1 30 और +4। ये हमारा क्या आंसर हो गया, 4 -3 -12 24 -15 और 34। थर्ड पार्ट। तो इस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 3 पार्ट कराए हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आगे स्टार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट से आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत। जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगले लेक्चर तक के लिए अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हामी नासिर।